अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी लाइफस्टाइल। अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है तो एक्सेसिव ऑयल भी होगा, सीबम भी होगा। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्ने और पिंपल्स हो जाएंगे और आपके पोर्स भी बहुत ज़्यादा ओपन होते जाएंगे। तो इसके लिए मुल्तानी मिट्टी बहुत इफ़ेक्टिव है। आज हम मुल्तानी मिट्टी से फेस पैक बनाएंगे। बहुत ही ईजी से घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जिससे बहुत अच्छी स्किन ब्राइटन अप भी होगी, टोन अप होगी, इवन स्किन टोन होगी, टैनिंग रिमूव होगी और सबसे बढ़ के आपके जो ओपन पोर्स हैं, लार्ज पोर्स हैं, उसको श्रिंक करेगा, टाइटन अप करेगा आपकी स्किन को। और एक्ने और पिंपल से भी आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही होती है, इरिटेशन हो रही होती है, उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी के अगर आपके पास पीसेस या चंक्स हैं तो उसको फाइन पाउडर बना लें। अगर नहीं फाइन पाउडर आप बना सकते तो आप इसको अच्छे से इंग्रेडिएंट्स के साथ सोक होने दें, जो आगे हम ऐड करेंगे। बहुत अच्छा सा आपका पेस्ट बन जाएगा, आप फेस पे अप्लाई कर सकेंगे। तो मुल्तानी मिट्टी ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छी और अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाती है। ये क्ले बेस्ट है अगर आपके बहुत ज़्यादा एक्नी हो रही है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हो जाते हैं, ओपन पोर्स हो रहे हैं, तो ये आप क्ले यूज़ कर सकते हैं। समर्स में बेस्ट है ये ऑयली स्किन वालों के लिए क्योंकि बहुत अच्छे से ऑयल को एब्जॉर्ब भी करती है, आपके पोर्स को श्रिंक करती है। मुल्तानी मिट्टी ऐसा फेस वॉश भी समर्स में ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैं ले लूँगी आलू। आलू बहुत ही अच्छा है, हमारी सन टैन जो हो जाती है उसको बहुत अच्छे से रिमूव करता है। स्कार्स, पिगमेंटेशन के लिए, अनइवन स्किन टोन के लिए भी बहुत अच्छा है। ब्राइटनिंग बहुत अच्छी लेके आता है। एंटी एजिंग भी है। आपकी सेगी स्किन हो रही है बहुत ज़्यादा तो उसको फॉर्म करता है। लार्ज पोर्स को सबसे ज़्यादा जो रिड्यूस करने में हेल्प करता है वो है टमाटर का जूस। टमाटर में बहुत ज़्यादा ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करने में बहुत हेल्प करते हैं। आप इसका जूस भी लगा सकते हैं एज इट इज़, लेकिन मुल्तानी मिट्टी के साथ हम इसको यूज़ करेंगे और बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ तो हमारी स्किन पे बहुत ही अच्छे और फास्ट रिजल्ट्स इसके आएंगे। गर्मियों में झुलसी हुई स्किन के लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट है जो स्पॉटलेस फ्लॉलेस स्किन आपकी बनाता है, यह है क्यूकम्बर। क्यूकम्बर का आप फेस मास्क बना सकते हैं या इसका स्प्रे बना के आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं समर्स में। इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ वीडियोस, तो आप वो भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इन तमाम वेजिटेबल्स को आपने अच्छी तरह से वॉश करना है जो हमारे ओपन पोर्स को श्रिंक करने में हेल्प करेगा। और उसके बाद 1/4 पीस आपने तीनों का ले लेना है और इसको अच्छे से आपने ब्लेंड कर लेना है ताकि हमें इसका जूस मिल सके। और हम इसको ऐड करेंगे अपने क्ले में ताकि हमारी स्किन पे जो भी ऑयली स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, ओपन पोर्स हैं, टैनिंग हो रही है, स्किन सैगी हो रही है, उसको ये रिड्यूस करने में, रिमूव करने में हेल्प कर सके। इसमें मैंने कोई भी वाटर ऐड नहीं किया क्योंकि इन तीनों में वाटर कंटेंट होता है। स्पेशली क्यूकम्बर में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप इसका जूस यूज़ कर सकते हैं या आप इसको पल्प के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जूस यूज़ कर रहे हैं तो बहुत फाइन सा पेस्ट और जल्दी ड्राई होगा, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हुई हुई है, स्किन पे पिगमेंटेशन हो रही है, सन टैनिंग हो रही है, इवन स्किन टोन नहीं है और इसके साथ आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी वगैरह की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है या दाग धब्बे हैं, तो फिर आप इसको देर तक स्किन पे एब्जॉर्ब होने दें। उसके लिए आपको पल्प के साथ इसको यूज़ करना होगा। चाहती हूँ कि मेरी स्किन अच्छे से रिपेयर और हील हो तो मैं इसको पल्प के साथ यूज़ कर रही हूँ। इसका रिज़ल्ट वही आएगा जो हम शीट मास्क अपने चेहरे पे रखते हैं तो वो अच्छे से हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होती है, हम उसको टाइम देते हैं और हमारी स्किन बहुत अच्छे से रिपेयर होती है। तो ये भी देर तक हाइड्रेट करेगी स्किन पे और आपके वर्क करेगी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो रखी हैं स्किन पे। इसको अच्छे से मिक्स करना है। कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि अच्छे से चेहरे पे अप्लाई आप कर सकें और ये स्टे करे, ज़्यादा रनी नहीं करना और ज़्यादा आपको थिक भी नहीं करना ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो। टमाटर और आलू में कुछ अमाउंट में सैलिसिलिक एसिड भी होता है जो बहुत अच्छा है ऑयली स्किन के लिए। ये आपके डर्टी जो स्किन हो रही है उसको क्लीन करने में भी हेल्प करता है। विटामिन सी भी दोनों में होता है तो बहुत अच्छे से स्किन ब्राइटन अप भी होगी और टाइटन अप भी होगी। और जो लेमन से इरिटेशन होती है जिनको, वो टमाटर यूज़ कर सकते हैं, सेफ़ है। क्यूकम्बर जो है वो बहुत अच्छे से कूलिंग इफेक्ट देता है जो बहुत ज़्यादा हमारी पिंपल
पिंपल्स से, दानों से इरिटेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। स्किन को बहुत अच्छे से कूल काम करता है, रिलैक्स करता है और सनबर्न से भी जो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पे एक रेडनेस आ रही होती है उसको भी स्लो डाउन करता है। डार्क स्पॉट्स, एक्नी, ऑयल फ्री स्किन और लार्ज पोर्स को रिड्यूस करने के लिए आपको ये क्लीन फेस पे अच्छे से लगाना है फेस मास्क। आपने रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है, लेट जाएं तो बहुत अच्छे से स्किन टाइटन अप भी होगी। देर तक आपकी स्किन को ये हील करेगा, रिपेयर करेगा और बहुत अच्छे से आपकी स्किन पे स्टे भी करेगा। मुल्तानी मिट्टी हफ्ते में 2 से 3 बार आप यूज़ करें। ज़्यादा यूज़ करेंगे तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई आउट होगी और इरिटेशन बढ़ सकती है। तो इसको आपने चेहरे पे 8-10 मिनट के लिए रखना है। बहुत अच्छे से स्किन हाइड्रेट होगी आपकी। स्क्रबिंग नहीं करनी, जस्ट ठंडे पानी से फेस वॉश कर लेना है। इसके बाद आपने लाइट वेट जेल बेस्ड या कोई भी नॉन कोमेटोजेनिक आपने यूज़ कर लेना है मॉइस्चराइज़र जो लाजमी है। टोनर यूज़ करें, मॉइस्चराइज़र यूज़ करें ताकि आपके ओपन पोर्स मज़ीद श्रिंक हो सकें, फिक्स हो सकें। और उसके बाद आपने रिलैक्स करना है, रेस्ट करना है, स्किन को थोड़ा होने दें रिपेयर, रिलैक्स, हैप्पी एंड हील। तो मैंने आपसे मुल्तानी मिट्टी की और भी रेमेडीज़ शेयर की हुई हैं, आप वो भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और ये वीडियो को भी थम्स अप दीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट न्यू वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।